गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे परिधान रचना एवं सज्जा में, जिसमें टॉपिक लेसन है आपका बुनाई कला, और टॉपिक उसमें रहेगा क्रोशिया से बुनाई करना। ऊन तथा सलाइयों से उपयोगी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। क्रोशिया भी इसी प्रकार वस्त्र तैयार करने का छोटा सा उपकरण है। क्रोशिया से तैयार वस्त्र महत्वपूर्ण तथा आकर्षक होते हैं। विदेशों में फ्रांस, इंग्लैंड, जापान आदि देशों में सिले सिलाए वस्त्रों पर क्रोशिया से तैयार फूल, पत्ती, बेल आदि लगे रहते हैं। क्रोशिया में तैयार वस्त्रों का रखरखाव, धुलाई और प्रेस आदि बुने ऊनी वस्त्रों से कुछ अलग होता है। क्रोशिया से तैयार वस्त्र आकर्षक तथा विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। चादर, पर्दे, मेजपोश आदि भी क्रोशिया से तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार ऊन तथा सलाइयों से फ्रॉक, स्वेटर, मोजे, दस्ताने आदि बुने जाते हैं, उसी प्रकार क्रोशिया व ऊनी, सूती व रेशमी धागों से भी बुनाई की जाती है। क्रोशिया द्वारा बुनाई कला का अभिप्राय ये है कि जिस बुनाई में क्रोशिया तथा ऊन की सहायता से क्रोशिया और धागे की सहायता ली जाती है, क्रोशिया द्वारा बुनाई कही जाती है। कढ़ाई कला में सुई धागे की आवश्यकता होती है। उसी तरह बुनाई करते समय ऊन तथा सलाइयों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कटाई कला में कपड़े तथा कैंची की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बुनाई कला में क्रोशिये तथा धागे की आवश्यकता होती है। क्रोशिया द्वारा बुनाई को समझने के लिए क्रोशिये के प्रकार, क्रोशिये की बनावट, विशेषता, क्रोशिये द्वारा बुनाई धागे के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्रोशिया दो प्रकार के होते हैं। क्रोशिये की बुनाई करने के लिए एकमात्र उपकरण क्रोशिया की ही आवश्यकता होती है। क्रोशिये कई प्रकार के मिलते हैं और मजबूती तथा बनावट के आधार पर निम्नलिखित हैं: स्टील का क्रोशिया, एरो या एल्युमिनियम का क्रोशिया, हाथी दांत का क्रोशिया, प्लास्टिक का क्रोशिया। क्रोशिये को पकड़ना तथा बुनाई करना। क्रोशिये को बुनाई करने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। इन बात जो आवश्यक हैं: क्रोशिया ठीक से पकड़ने तथा धागे को सही लपेटने पर ही क्रोशिये की बुनाई संभव है। क्रोशिये से बुनाई करने के लिए क्रोशिया दाहिने हाथ की उंगलियों तथा अंगूठे में पकड़ें। बाएं हाथ की छोटी उंगली में थोड़ा थोड़ा धागा लपेटें। क्रोशिये से बुनाई करते समय उंगली से लिपटे धागे को उतारते जाते हैं। एक बार लिपटा हुआ धागा समाप्त हो जाने पर पुनः उंगली में लपेट लिया जाता है, क्योंकि बिना धागे के बुनाई कला असंभव है। क्रोशिया की बुनाई के विभिन्न चरण हैं। जैसे क्रोशिया की बनावट होती है। क्रोशिया एक साधारण उपकरण है। ये देखने में सिलाई की तरह होता है। क्रोशिये का प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं: हैंडल और सिरा या झुका हुआ। सिरा झुका हुआ होता है हुक की तरह। हैंडल क्रोशिया के जिस भाग को हाथ में उंगलियों में दबाकर बुनाई की जाती है, उसे हैंडल कहते हैं। नंबर के अनुसार हैंडल मोटा पतला होता है। सिरा या हुक ये क्रोशिया का अगला भाग होता है। क्रोशिये का सिरा पतला होता है। सिरे पर नोक की बनावट एक ही तरह की होती है। हुक क्रोशिये के मुड़ा हुआ भाग होता है। टेंशन एक विशेष धागे या हुक से बनाई गई स्टिच या पंक्तियों की संख्या को टेंशन कहलाती है। यदि डिज़ाइन में दी गई स्टिच संख्या पर लंबाई से बनाई गई डिज़ाइन का टेंशन कम या ज़्यादा हो तो कम से कम नंबर का क्रोशिया प्रयोग करना चाहिए। क्रोशिया के विभिन्न नंबरों का चयन। क्रोशिया का विभिन्न नंबरों के चयन करते हुए क्रोशिया की बुनाई की जाती है। क्रोशिया नंबर के हिसाब से मोटा पतला होता है। ऊनी वस्त्र मोटी क्रोशिया से तैयार किए जाते हैं। मोटे धागे के लिए 2, 3, 4, 5 नंबर के क्रोशिये का प्रयोग किया जाता है। बहुत पतले धागे के लिए